बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज के बाजार की। पश्चिम एशिया संकट आज के बाजार पर हावी रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर रहे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा है। डिफेंस से लेकर लिकर शेयरों में तेजी दिखी है। मार्केट की डिटेल्स लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए कैसे रहा है आज के बाजार का हाल। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आप निफ्टी बैंक की बात करें तो बड़ी गिरावट है। निफ्टी में भी देखें तो 300 अंकों से ज़्यादा का कर। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप भी लाल निशान में गिरावट के साथ यहां पर बंद होते हुए नजर आए। चलिए स्टॉक्स के एक्शन को समझाता हूं। और निफ्टी में बढ़ने वाले जो शेयर हैं ऑयल एंड गैस स्पेस से और डिफेंस स्पेस में BL, इस स्टॉक में आपको खास एक्शन नजर आया। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखिए एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक, यहाँ पर कट काफ़ी गहरा था। इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस ये भी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं बात करते हैं हम डिफेंस स्टॉक्स ही, यहाँ पर सबसे बड़े मूव आपको नजर आए। अब आप चाहे मझगांव डॉक को देखें, एमटाटेक, BDL या फिर DCX सिस्टम बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। और साथ में एक और तबका मार्केट का बड़ा खास रहा, वो है लिकर स्पेस के स्टॉक्स, क्योंकि कर्नाटक बजट की जो हाईलाइट्स निकल कर आई इस सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया। अब आप तिलक नगर को देखें, रेडिको खैतान, UBL और यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन इंडेक्स लेवल पर चाहे आप निफ्टी को देखें या निफ्टी बैंक, गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। होम मेकर से लेकर वेल्थ क्रिएटर तक, रसोई से लेकर रॉकेट तक, हर जगह महिलाएं सफलता की नई कहानी गढ़ रही है। आज वो देश की इकोनॉमी का रास्ता तय कर रही है। लीडरशिप का नया चेहरा है वो। इक्विटी मार्केट में भी इनका दबदबा है। नुपुर जुड़ रही है कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ। नुपुर, बताइए। अब इक्विटी नहीं, म्यूचुअल फंड और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले जहां महिलाएं निवेशक खाली बैंक, FD और गोल्ड तक सीमित थी, वो अब मार्केट में लगातार उतरती हुई आपको दिखेगी। आज देश में हर 4 डीमेट अकाउंट में से एक अकाउंट ऐसा मिलेगा आपको जो महिला के नाम पर होगा। महिला निवेशकों की भागीदारी देखें तो पिछले 5 साल में करीबन 2.5 गुना बढ़ती हुई दिखी है और हिस्सेदारी सीधा 25% ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। निवेश के मामलों में महिलाओं की बात करें तो काफी डिसिप्लिन्ड मानी जाती है और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये कम ट्रेडिंग करती है और लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस करती है। कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं। NSE का कुछ कुल निवेशकों का डेटा देखें तो 12.5 करोड़ के आसपास है। उसमें से महिला निवेशक करीबन 3 करोड़ के आसपास है। अब कुल निवेशकों के आधार पर महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार आपको ग्राफ में नजर आ रही है बढ़ती हुई। जो 23% थी 2023 में, वो सीधा 25% पहुंचते हुए दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 50% स्टेट में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी नेशनल एवरेज जो कि 25% है उससे ज्यादा है। गोवा में 33%, महाराष्ट्र और गुजरात काफी बड़े स्टेट है, यहाँ पर भी करीबन 30% आपको दिखेगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, यहाँ पर भी महिलाएं अब एक निवेशक के तौर पे नहीं बल्कि लीड करती हुई आपको दिखेगी। करीबन 45 से 50 महिलाएं जो है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड में लीड करती हुई नजर आ रही है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कुछ महिलाएं जो AUM है वो भी यहाँ पर एक्टिवली संभालती है। व्यक्तिगत निवेश में कुल AUM का करीबन 33% हिस्सा जो है वो महिलाओं के नाम पर ही आपको नजर आएगा। स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी मौजूदगी बढ़ती हुई दिख रही है। महिलाओं को फाउंडर स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इनफैक्ट हर 100 रुपए की जो फंडिंग स्टार्टअप को मिलती है उसमें से 4 रुपए की फंडिंग महिला के स्टार्टअप को दी जाती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो सामने आया है। इनफैक्ट पिछले साल महिलाओं के द्वारा जो को फाउंडेड स्टार्टअप्स है उसमें $1.1 बिलियन की पूंजी उन्होंने जुटाई थी। अब वुमेन स्टार्टअप करीबन 7,000 प्लस पहुंच चुके हैं और स्टार्टअप का कुल देखें तो 7.5% अब ये आंकड़ा जाते हुए नजर आ रहा है। तो साफ बात है, नारी का कमाल अब सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है बल्कि निवेश और कारोबार की दुनिया में भी वुमेन्स अब लीड करती हुई नजर आ रही है। US ईरान युद्ध और हॉर्मुज की खाड़ी में तनाव के बीच अमेरिका ने क्रूड ऑयल के मोर्चे पर भारत को बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है। ये छूट फिलहाल तात्कालिक तौर पर 30 दिनों के लिए दी गई है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। स्कॉट बेसेंट ने लिखा कि भारतीय रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने की छूट दी जा रही है। ये छूट 30 दिनों के लिए तात्कालिक तौर पर दी जा रही है।
अब आपको बता दें, सभी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज को सरकार ने एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। रूस से कच्चे तेल की खरीद लगातार जारी है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने साफ किया है कि सभी जो सरकारी और प्राइवेट एलपीजी रिफाइनर्स हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो खबरें आ रही थी कि एमआरपीएल की रिफाइनरी कच्चे तेल की कमी की वजह से बंद हो गई है, पूरी तरह से अफवाह है। सरकारी सूत्रों ने ये बिल्कुल इस अफवाह का खंडन किया है। दूसरी तरफ से ये लगातार बताया जा रहा है कि देश में जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो पर्याप्त हैं, एनर्जी का स्टॉक पूरी तरह से पर्याप्त है। और जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है क्रूड और गैस, उससे ज़्यादा सोर्सेज हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा जो रशियन ऑयल को लेकर बार बार जो क्लैरिफाई किया जा रहा है, उसमें ये साफ तौर पे कहा जाता है कि 2022 में हम पूरे कच्चे तेल का आयात का महज 0.02% हम रूस से आयात करते थे, लेकिन आज की डेट में 1.04 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कुल हमारे कच्चे तेल का आयात का लगभग 20% है। यानी रशिया से जो लगातार हम तेल खरीद रहे हैं वो लगातार जारी है। और उसमें पिछले दिनों हालांकि कमी आई थी, लेकिन रशिया से तेल की खरीद लगातार जारी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सफाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि देश में जो एनर्जी की स्थिति है, गैस और क्रूड का जो स्टॉक है पूरी तरह से पर्याप्त है और उसके लिए चिंता की कोई बात फिलहाल नहीं है। तो अमेरिका ईरान युद्ध के बीच बाजार में डर का माहौल है। आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार डर के आगे जीत है, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। ज्यादातर राज्यों में गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मार्च के पहले हफ्ते में ही दिल्ली की गर्मी ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली का पारा 33 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो सामान्य से 6.9 डिग्री ज्यादा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, असम और मेघालय में कई जगहों पर सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में गर्मी का असर बढ़ने की संभावना जताई है। अब आपको बता दें, इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया इतिहास रचने के करीब है। भारत की कौन सी रणनीति न्यूजीलैंड पर पड़ेगी भारी, इसी पर 5:57 पर देखिए हमारा खास शो। वर्ल्ड कप अपना है, अपना ही रहेगा।